Visible roots? Magic Retouch from L'Oréal Paris. 3 seconds to flawless roots. 3, 2, 1. Roots gone. Magic Retouch from L'Oréal Paris. यार बह गया नैना दे बूहे आके हो यार बह गया यार बह गया नैना दे बूहे आके खुदा दी गल की करिए यार बह गया नैना दे बूहे आके यार बह गया नैना दे बूहे आके बह गया नैना दे बूहे आके खुदा दी गल की करिए सानू लुट लिया ओ सानू लुट लिया सानू लुट लिया नजरां मिला के सानू लुट लिया नजरां मिला के खुदा दी गल की करिए सानू लुट लिया नजरां मिला के मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है ओ मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है मेरा दीन ते ईमान निगवाने ओ मेरा दीन ते ईमान निगवाने मेरे मन विच जोत जगा के ओ मेरे मन विच जोत जगा के खुदा दी गल की करिए मेरे मन विच जोत जगा के झूठी दुनिया दा झूठाई प्यारे ओ झूठी दुनिया दा झूठाई प्यारे तेरा रब ही दीवाने तेरा यारे तेरा रब ही दीवाने तेरा यारे तेनू दिल वाले शीशे च मड़ा के ओ तेनू दिल वाले शीशे च मड़ा के खुदा दी गल की करिए यार बह गया नैना दे बूहे आके प्रणाम प्यारे मित्रों। आज की खास शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम आज के अपने विशेष मेहमानों का, ऑस्पिशियस गेस्ट्स का स्वागत करें, पहले परम गुरु ओशो से, सदगुरु से, गोविंद से प्रार्थना कर लेते हैं और फिर हम सब बातें करेंगे। चलिए सभी मित्र, धीमी लंबी गहरी सांस भीतर लें और दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो का स्मरण करें, प्यारे सदगुरु का स्मरण करें और हमारे सब और भीतर बाहर फैले गोविंद का ओमकार का उच्चारण एक साथ करेंगे। ओ
अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। हाथों को रगड़कर अपनी आंखों और चेहरे को सहला लें और धीरे से सामान्य स्थिति में बैठें। आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और हम ओशो धारा के सौभाग्यशाली मित्रों का ऐसा भाग्य है कि हमारे पास हमारे ही बीच से बहुत ही विशिष्ट और अद्भुत दो पर्सनैलिटी जो कि अस्तित्व के द्वारा एक सूत्र में बांधी गई हैं। डॉक्टर आचार्य श्री नरेश ज्योति जी और डॉक्टर माँ पूनम, जो कि उनके बेटर हाफ के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। दोनों ही अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। दोनों डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फार्माकोलॉजी के आदेश हॉस्पिटल में और डॉक्टर पूनम प्रोफेसर हैं जो कि दोनों अपनी एनालिटिकल, टीचिंग और लविंग पर्सनालिटी से न केवल अपने स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में जी जान से लगे हुए हैं, बल्कि हम सब संघ के मित्रों को भी हर तरह से अपनी शुभकामनाओं, अपने प्रेम, अपने मेडिकल साइंस के ज्ञान और अपने आशीर्वाद से सराबोर कर रहे हैं। दोनों ही लगभग 2006 से इस मानव सेवा में, अस्तित्व की गोविंद की सेवा में गोविंद के चाकर बनकर सद्गुरु के आशीष को अपने हृदय में लेकर मानवता की सेवा कर रहे हैं अथक। और दोनों ने ही पंजाब में, राजस्थान में और डॉक्टर साहब ने अमेरिका में भी अपनी सेवाएं दी हैं और इनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी मेरी रीच से परे है। क्यों मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है, मैं उनको प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी खूबसूरत हैं और इतनी लाभदायक हैं अस्तित्व के लिए, मानवता के लिए, हम सब के लिए, कि हम इनकी उन उपलब्धियों को जोरदार ताली बजाकर एक्नॉलेज कर सकते हैं। एक एक को गिनाना बहुत मुश्किल है, तो आज हम अपने इस शाम बंदगी की शुरुआत एक ध्यान के माध्यम से करेंगे और उसके बाद हम अपने उद्गार, अपनी थैंक्स गिविंग, अपने ग्रेटिट्यूड डॉक्टर साहब और माँ को प्रेषित करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल सुखद आसन में आंखें खोलकर बैठ जाएं। आंखें बंद नहीं करनी है, सहज, सरल और सुखद अवस्था में बैठें। एकदम शांत, शिथिल और स्वयं को स्वस्थ अनुभव करें। Feel that you are extremely relaxed, at peace,
and in a happy mood. आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारूं। खुले नैनों से हम डॉक्टर साहब और माँ डॉक्टर पूनम की ओर प्रेम से निहारें। Let us look with extreme love towards Dr. Saab and माँ डॉक्टर पूनम। मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर पूनम से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने मन की आंखों से स्वयं को ही देखें। Look at their own auspicious self. जिसको परमपिता परमात्मा ने अस्तित्व में इतनी लगन से, इतनी तन्मयता से बनाया है। भाव करें कि हमारे हृदय से प्रेम की, सद्भावना की, मैत्री की, अहोभाव की, थैंकफुलनेस की तरंगे निकलकर हमारे प्यारे डॉक्टर्स की ओर बह रही है। Feel that the beams of love friendliness and thanksgiving, gratitude are flowing towards the doctors in front of us. फील करें उनके प्रति अपने अहोभाव को, अपने प्रेम को, अपनत्व को। This is our active love for them. ये हमारा उनके प्रति सक्रिय प्रेम है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। Close your eyes and feel that the beams of love, compassion, friendliness, health, happiness from both the doctors are flowing towards you. दोनों डॉक्टर साहब से प्रेम की, सहानुभूति की, स्वास्थ्य की, सद्भावना की तरंगे निकलकर हमारी ओर आ रही है। उनका प्रेम, उनका अपनत्व, उनकी सारी सेवाएं, उनके कंसर्न, उनकी सद्भावना हम पर बरस रही है। अपने हृदय की खिड़कियों को खोलें और फील करें
अपने इन ऑस्पिशियस मित्रों से आती हुई प्रेम, सद्भाव, सेवा और सहयोग की किरणों को और अपने भीतर परिवर्तन को अनुभव करें। खूब संवेदनशील हो रहो और महसूस करो अपने हृदय पर आती डॉक्टर साहब से प्यार की, स्वास्थ्य की, प्रसन्नता की, सद्भाव की, सेवा की किरणें। अपने को एकदम स्वस्थ, शांत, सुंदर और प्रेमल अनुभव करें। Feel yourself as the most sought after beloved, healed and hearty, full of happiness, enjoying the divine health. भाव करें कि ये तरंगें जो प्रेम की, सहायता की, स्वास्थ्य की, प्रसन्नता की आ रही हैं, ये डॉक्टर साहब से नहीं, स्वयं सद्गुरु और परम गुरु ओशो की, उनके माध्यम से हमें उपलब्ध हो रही है। प्रेम की, स्वास्थ्य की, प्रसन्नता की ये सुखद और स्वास्थ्यदायी किरणें हमें सद्गुरु और परम गुरु से, डॉक्टर साहब के माध्यम से उपलब्ध हो रही है। स्वयं को इस प्रेम का, इस स्वास्थ्य का, इस प्रसन्नता का आकर्षण का बिंदु जाने। You are the center of attraction of all the love, all the health, all the happiness coming from the Master. और प्रेम से देखो और हृदय को फैला लो और अनुभव करो कि ये तरंगे न केवल डॉक्टर साहब, सद्गुरु, परम गुरु से आती हैं, बल्कि स्वयं गोविंद से, इस सुंदर सृष्टि के निर्माता परम पिता परमात्मा से ये सहयोग की, स्वास्थ्य की, सुंदरता की, प्रसन्नता की किरणें हमें आकर निहाल कर रही हैं, विकसित कर रही हैं। हम स्वस्थ, शांत और सुंदर अनुभव कर रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य, शांति और सुंदरता को अपने पूरे तन और मन में अनुभव करें। तन के स्वास्थ्य, सुख और शांति,
मन की प्रसन्नता आत्मा को आह्लादित कर रही है। आत्मा तृप्त हो गई है। एक बार अपने रोए रोए में, शरीर के कण कण में इस दिव्य प्रसाद को, दिव्य सौंदर्य को, दिव्य प्रकाश को अनुभव कर लें और आहिस्ता से धीमी लंबी गहरी सांस लेकर एक आहा की प्रतीति से भर जाएं। आनंद की अनुभूति करें और इसी भीतर ली गई गहरी सांस को आहिस्ता से बाहर छोड़कर शांति और स्वास्थ्य की प्रतीति। एक और धीमी लंबी गहरी सांस लेकर आनंद से भर जाएं और उसे बाहर छोड़कर शांति के सागर को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आत्मा से चेतना की एक किरण को पांव की उंगलियों तक भेजें, एक को हाथों की, और आदेश दें कि वो हल्की सी हरकत करें हाथों पांव की उंगलियों में। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें और अस्तित्व के प्रति, गोविंद के प्रति, सद्गुरु और परम गुरुओं के प्रति खूब खूब अहोभाव से भरकर एक्नॉलेज करें कि हम बहुत आनंदित हैं, बहुत स्वस्थ और शांत अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे मित्रों को अपने आसपास पाकर, अपने संघ में पाकर, ऐसे मित्र, ऐसे शुभचिंतक अस्तित्व में सभी को उपलब्ध हों। सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी स्वस्थ हों। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और शरीर के बाकी हिस्सों में भी हाथों से उत्पन्न हुई इस दिव्य ऊर्जा को पहुंचा दें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर एक गीत के साथ हम समस्त डॉक्टर कम्युनिटी के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करेंगे और फिर बातें करेंगे। हर सिजदे दे हकदार, हर सिजदे दे हकदार, तुसी सब रूप हो रब दा, तुसी सब रूप हो रब दा, तुसी सब रूप हो रब दा।
ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਚੱਕ ਕਸਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਿਆਂ ਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ। ਰਾਜ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਰਾਜ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। Thank you all for participating in this auspicious piece of meditation. Now let us see who breaks the ice for expressing their gratitude to the doctors. सहज सबसे पहले रेडी है। Yes. हाँ जी। Yes, सहज। Thank you so much. Thank you, Rita. Happy Doctor's Day. Thank you. Doctor's Day. Happy Doctor's Day. Happy Doctor's Day to us all and doctors. Thank you so much. हमारा नेटवर्क आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, लो है बहुत का। थोड़ा सा कमजोर है, फिर भी देखो, कोशिश करो। तो फिर आप किसी और का ले लो, इतने में दूसरे से कनेक्ट। चलिए जिया छोटी है उसके बाद। चलिए जिया, फिर उसके बाद रेडी है। यस। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू डॉक्टर अंकल, और इतने अच्छे इस टाइम में भी आपने हमारा इतना ध्यान रखा, इसलिए मैं आपके लिए कविता सुनाने जा रही हूँ। Thank you so much, Peter. Thank you. डॉक्टर अंकल सबसे प्यारे लगते हैं, वो सबको न्यारे। डॉक्टर अंकल सबसे प्यारे लगते हैं, वो सबको न्यारे। जब भी आए कोई बीमारी, वो ही हमारा स्वास्थ्य सुधारे। कभी देते छोटी सी टैबलेट, कभी लगाए बड़े से इंजेक्शन, लेकिन फिर भी सभी लोगों को तो डॉक्टर अंकल खूब बधाएं। Wow. अंकल, डॉक्टर अंकल जी तो हरदम हमें पते की बात बताएं। स्वास्थ्य ही धन सच्चा है, हर पल वो हमको समझाएं, हर पल वो हमको समझाएं। थैंक यू। Thank you so much. Wow. बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलिए अब पलक, Very good. छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। जी
हैप्पी डॉक्टर्स डे डॉक्टर नरेश ज्योति जी एंड डॉक्टर पूनम। आपका Thank you बहुत so बहुत much. थैंक्स कि Thank you so आपने much. इतने हार्ड टाइम में इतना सपोर्ट किया और आप मेरे को भी बहुत सपोर्ट करते हो हमेशा। एंड हमारे कॉलेज में डॉक्टर्स को सैल्यूट करा जाता है, तो मैं आज आपको सैल्यूट करूंगी। वेरी गुड। Thank you so much. Thank you, बेटा। चलिए, अब हमारे साथ हैं अनुराधा। प्रणाम सभी को। आचार्य जी को प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। आज मैं अपने प्यारे डॉक्टर साहब के लिए कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहूंगी। जी, स्वागत। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, उस रूप में नरेश ज्योति नाम है समाया, उस रूप में नरेश ज्योति नाम है समाया, वह हर दिल का है सरमाया, वह हर दिल का है सरमाया। मुस्कुराहट उनकी, सौम्यता उनकी, बुद्धिजीविता और आध्यात्मिकता उनकी कर देती है दूर हर निराशा को, कर देती है दूर हर निराशा को। बाहरी शरीर का ही नहीं, वो रखते ख्याल आंतरिक शरीर का भी, वो रखते ख्याल आंतरिक शरीर का भी। कभी न तोड़ते विश्वास किसी का, डॉक्टर नरेश ज्योति नाम उन्हीं का, डॉक्टर नरेश ज्योति नाम उन्हीं का। वो रहे स्वस्थ मस्त हमेशा, ये दुआ है हम सभी की, ये दुआ है हम सभी की, ये दुआ है हम सभी। वाह, बहुत सुंदर। अब जो मैं डॉक्टर पूनम के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हमारी जो प्यारी डॉक्टर पूनम माँ है, वो इतनी प्यारी हैं, इतना प्यार देती हैं सबको, और लगता ही नहीं कभी कभी कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं या इतनी। मुझे शुरू में लगता था कि बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, पर जब से मैं उनसे जब भी मिली हूँ तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। और पता नहीं, मैं जब भी उनको देखती हूँ इतना प्यार जग उठता है। और वैसे भी मेरी बेटी हमेशा बताती है कि जो डॉक्टर पूनम है वो बच्चों को कितने अच्छे से समझाती हैं। हमने ऑनलाइन भी जब क्लासेस थी तो डॉक्टर पूनम की क्लासेस खुद बैठ के अटेंड की हैं, तो इतना अच्छा बच्चों को ट्रीट करती हैं, और वैसे वो दिल से भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माँ। थैंक बहुत सुंदर। अभी 2 लाइनें मैंने अपनी बेटी के बारे में भी लिखी है, वुड बी डॉक्टर। हाँ, तुम बनकर डॉक्टर दुख दूर करना सभी के, तुम बनकर डॉक्टर दुख दूर करना सभी के, तुम समाना दुआओं में सभी की, तुम समाना दुआओं में सभी की, कारण बनना तुम मुस्कुराहटों का, कारण बनना तुम मुस्कुराहटों का, कभी अपने फर्ज से पीछे ना हटना, करना तुम सार्थक जीवन को अपने, सेवा कर दुखी मरीजों की, सेवा कर दुखी मरीजों। थैंक यू वेरी मच। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत अच्छा लिखते भी हो। हाँ, मुझे तो आज ही पता लगा। नहीं प्रतिभा। थैंक यू। बहुत अच्छा। सुंदर। चलिए दीपिका के पास चलते हैं। कुरुक्षेत्र, वो अपने भाव डॉक्टर साहब के लिए व्यक्त करेंगे। नाम सभी को। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी, हैप्पी डॉक्टर डे टू आचार्य श्री एंड माँ। Thank you so much. थैंक यू। वैसे तो हर दिन ही डॉक्टर डे मनाना चाहिए, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी लाइफ में। तो पर आज एक स्पेशल डे है, तो मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ एक गीत के माध्यम से।
नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो राहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से ऐ जाने वतन, सो चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थामने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे ना कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल, गुड। चलिए, सहज बेताब है, सहज बेताब है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। हाँ। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। चलिए, अब असम चलते हैं, असम चलते हैं गौरव शर्मा के पास। गौरव शर्मा इज देयर? यस, अनम्यूट कर नमो नमः। सभी को, सभी के चरणों में अनम्यूट हो गया ना? हाँ सभी जी, हाँ के जी। चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ जी, तो जैसे कि आज बताया कि आज डॉक्टर्स डे है, पहले तो उसकी डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभी जो कोरोना पीरियड आया था, मैं असम में ही था, तो मन में इतनी निराशा और इतना भय पैदा हो गया था कि मुझे लगता था कि शायद मैं जीवित ही नहीं बचूंगा। तो उस समय मैंने डॉक्टर नरेश ज्योति जी से संपर्क किया, तो उन्होंने उस निराशा को कैसे आशा में बदला, उसके लिए मैं मैथिली शरण गुप्त, एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक कविता गाना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत कविता है और निराश हुए मन को कैसे आशा में बदलते हैं, वो
वो डॉक्टर साहब को पूरी सूट करती है, इसीलिए मैंने उस कविता को चुना है पढ़ने के लिए। तो नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो डॉक्टर साहब ने जो अपना कार्य किया, वो निसंदेह जो है वो हमें निराशा से बाहर निकालने वाला था। संभलो कि सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सद उपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने इस संयोग को संभाला। डॉक्टर का जो पदवी उन्हें मिली है, उन्होंने जो डिग्री हासिल की है, उसका सद उपाय उन्होंने किया और पूरे जग को जो है और जो भी उनके संपर्क में आया उन्होंने उनको बचाया। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देवरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। उनके पास केवल भौतिक ही डिग्री नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक डिग्री भी है। यही बात है कि जब वो दोनों तरीके से व्यक्ति को उठाते हैं, व्यक्ति के मन को उत्साहित करते हैं, तो व्यक्ति जो है निराश नहीं होता, वह आशा की ओर बढ़ता है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गूंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने बार बार यह याद दिलाया कि कुछ नहीं है, ये बीमारी कुछ नहीं है गौरव, तुम इससे निकल जाओगे। तो मन को बड़ा हौसला होता था। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने एक बार बात समझाई मुझे, कह रहे कि ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, इनसे आप बाहर निकल जाओगे और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे बहुत बार दिया, जो कि मैं अकेला था असम में और बड़ा घबरा जाता था। हॉस्पिटल में मुझे दाखिल कर दिया इन्होंने, तो मैं अकेला परेशान हो जाता था, तो डॉक्टर साहब से बात कर लेता था। तो वो मुझे ऐसे ही प्रेम से बड़ा आश्वासन देते थे। मेरी माताजी भी बीमार हो गई थी, तो बड़े ही प्रेम से और बड़े ही उपलब्धता से और अपनेपन से उन्होंने अपना कार्य किया। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर है न निराश करो मन को। कि डॉक्टर साहब ने जो कार्य किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को पराया समझ के किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने सबको अपना समझ के ही कहा है। तो यह एक बड़े गौरव की बात है। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि, बनता बस उद्यम ही विधि, मिलती जिससे सुख की निधि। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। तो यह सुंदर कविता जो थी, ये मैंने डॉक्टर साहब के लिए प्रस्तुत की। तो उन्होंने एक उम्मीद जगाई और आगे भी वो ऐसा ही कार्य करते रहें, प्रत्येक मन को सहलाते रहें और उस मन को उठाते रहें, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। ऐसे ही कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए ब्रिजबाला भी अपने भाव व्यक्त करना चाह रही है। आचार्य जी को प्रणाम, सभी छात्रों को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। बहुत बहुत मुबारक आज डॉक्टर डे पे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद और हम सभी को एक मुबारक घड़ी कि हमें इतने प्यारे डॉक्टर साहब मिले। भगवान करे और लोगों को भी इतने अच्छे इंसान मिले जैसे हमें मिले, हमारे सद्गुरुओं ने हमें इनसे मिलाया। और इसमें सबसे ज़्यादा प्यारा क्रेडिट जो हमारे आचार्य माँ और आचार्य जी का है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने प्यारे
जो हमारे पास डॉक्टर साहब है उनसे हमें भी मिलवाया, थैंक यू। अब मैं इनके लिए एक छोटी सी प्यारी सी जो हमारी मुर्शिद जी ने एक वो लिखी है पोयम, तो मैं उनको सुनाना चाहती हूँ। आता नहीं है उसे गाना, लेकिन भी कोशिश करूँगी। अब दिलों में फासलों की बात मत कर, अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। ओ अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। मैं कदे में जाम रिंदों को पिलाओ, मैं कदे में जाम रिंदों को पिलाओ, घर न लौटे ऐसी भी बरसात मत कर। घर न लौटे ऐसी भी बरसात मत कर, अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। प्रेम में जो हारता है वो ही है ये जीतता, प्रेम में जो हारता है वो ही है ये जीतता, इश्क जिससे है उसे तू मात मत कर। हो दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। रब की हर रचना है बहुत ही सुंदर, लेकिन खुदा से बढ़कर कभी कायनात मत कर। हो अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। हक की खातिर लड़ मगर ये याद रख तू, हक की खातिर लड़ मगर ये याद रख तू, पीठ पीछे से किसी के घात मत कर। ओ अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। हमारे काम में मुर्शिद जी कहते हैं, दर ही मुर्शिद का बनाता है कलंदर, दर ही मुर्शिद का बनाता है कलंदर, सर उठाने की यहाँ औकात मत कर। अब दिलों में फासलों की बात मत कर, सफर में मंजिल से पहले रात मत कर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम रचना माँ को बुलाते हैं। रचना माँ जी। I was eagerly waiting, sir. वेलकम वेलकम वेलकम। आज की शाम में बंदगी में उपस्थित आचार्य अनुपम जी, माँ सुमन और आचार्य डॉक्टर नरेश जी और माँ पूनम, उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, आज का दिन बहुत विशेष है हम सबके लिए और आपके लिए तो है, हमें प्रतिदिन ही आपका धन्यवाद ही रहना चाहिए। पर लेकिन आज जैसे हम मदर्स डे पर बहुत उत्साहित होते हैं, फादर्स डे पर उत्साहित होते हैं, इसी तरह हम आज के दिन भी उतने ही उत्साहित हैं और आपको कुछ मैं पंक्तियां कहना चाहती हूँ। अब क्या कहिए इस मस्ती को, आती है किंतु ना जाती है, चादर बुनते बुनते कबीर लिखने लगा तब साखी है, सुनकर मंसूर हुआ बागी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मदमस्ती शरणम गच्छामि, भजपोषो शरणम गच्छामि। मैं आपके विषय में बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ईश्वर के आशीर्वाद से आप इस ईश्वरीय कार्य में तन मन से जुटे हैं, हम सबको आप हमेशा ही प्रेरणा देते हैं जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ने की। आपकी यह अनवरत सेवा से
जो आप अपना दायित्व निर्वहन करते हैं और हमें हर समय उत्साहित और प्रेरित करते हैं, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी हैं। अहोभाव है आपके प्रति हमेशा ही। ईश्वर आपको इसी तरह से दृढ़ता से अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद दे और अंबाला संघ के सभी साथियों की ओर से आपको और माँ को Happy Doctors Day. You are the real heroes of the society and the community. We are very highly thankful to you and obliged to have you with us. जाती सांसें गहरी हो तो जीवन अमृत बन जाता है, आती सांसें लंबी हो तो आनंद मधुर छा जाता है, शांति से पुलक हो जाता है, आनंद वही कहलाता है। आनंद शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Happy Doctors Day to Dr. Naresh and Ma Poonam. It is from us. ये टॉडलर टाउन स्कूल की तरफ से छोटा सा उपहार, जैसे हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, इसी तरह से हमने अपने बच्चों से ये बनवाया। आपके लिए बहुत आभार। हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर कंपैशन। अब जब आप मिलेंगे तो दिस इज फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। सुंदर सुंदर सुंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमरजीत जी से निवेदन करते हैं वो भी कुछ अपना भाव व्यक्त करें। सबको प्रणाम। आवाज आ रही है? जी जी स्वामी। तो डॉक्टर साहब के बारे में तो इतना कुछ कहा गया, हमारा तो है नहीं हमारे पास कुछ शब्द की इनकी पर्सनालिटी को बयान कर सकें। उनके बारे में तो खामोश कहा जा सकता है, बोलना तो सूरज को दिया दिखाना है किस्म का। वो तो एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड कंपैशन। उसको देख के लगता है कि हम डॉक्टर से मिल रहे हैं, उनको लगता है, देख के लगता है कि हम अपने किसी प्रिय मित्र से मिल रहे हैं जो हमारी सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि ओशो धारा को एक कोहिनूर हीरा मिला डॉक्टर नरेश ज्योति के रूप में। तो हमें बड़ी खुशी है। वो 24 घंटे हर समय हर दिन एक एक करके सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हमें वो डॉक्टर की सबसे बड़ी ऊंचाई ये है कि उन्होंने आध्यात्मिक और मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों का जोड़ है वो। तो इससे और लाभ हो रहा है। सभी डॉक्टरों को अगर ऐसा ही बन जाना चाहिए तो देश की बहुत उन्नति हो सकती है। सभी डॉक्टरों के साथ अगर अध्यात्मिक का पुट भी हो तो इसलिए वो डॉक्टर की चरम सीमा है, चरम शिखर है वो। तो इन शब्दों के साथ मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर डे पर सबको और उनको खास बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू स्वामी जी। आइए अब एक गीत के माध्यम से अपने अहोभाव व्यक्त करें। प्रणाम सभी को, और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा को भी बहुत बहुत प्रणाम, और आज डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई। ये गीत बहुत प्यारा है और इसमें जो पहरा है जो मैं लूंगी तो ऐसा ही भाव है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि आप पहले हमें मिले नहीं। हमें तो हमेशा से ही लगता है हम आपको जानते हैं, और ये हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती थी, कहीं भी आप जॉब के लिए जा सकते थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप अंबाला आए, अंबाला में रहे और हम सबके साथ हो। और कैसी भी परिस्थितियां जो हुई, हंसी की, खुशी की, दुख की, उन सब में आप हमारे साथ रहे, मुश्किल के वक्त पर ऐसे खड़े रहे और हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे अपनों को, हमको उन परिस्थितियों से निकाल बाहर किया। तो थैंक यू सो मच। तो ये गीत आपके लिए। थैंक यू। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब टकरा देता है हर कोई हिस्सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आप खंडूजा जी से निवेदन करते हैं कि वो अपने बहुत सारे अहोभाव को संक्षेप में व्यक्त करेंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी जी, स्वामी जी, आचार्य जी को, माँ को, डॉक्टर नरेश ज्योति, आचार्य श्री एंड माँ पूनम डॉक्टर को आज के 1 जुलाई के इस शुभ अवसर पर डॉक्टर्स डे एंड हेल्थ वर्कर्स जो कि समस्त समाज की सेवा करते हुए मना रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भाई ने अनाउंस किया है कि आज का दिन हम उन डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ वर्कर्स के लिए मनाएंगे। तो हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब प्लस कुछ और हेल्थ वर्कर्स भी, एक दीपक बसीन जी हैं, और भी कई लोग हैं जो पीछे से हमें नजर नहीं आ रहे। उनकी कोई किसी की वाइफ कोई ना कोई उसमें जुड़ा हुआ है। तो उन सब के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच हमारे हरमन प्यारे सतगुरुदेव के दुलारे बड़ी माँ सुशीला देवी, माँ पूनम व बच्चों की आंखों के तारे डॉक्टर नरेश ज्योति जी, जो कि प्रेजेंटली आदेश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तथा ओशो धारा के आचार्य के रूप में सतगुरु के सद्धर्म की स्थापना के लिए अपनी कार्य सहकुशलता से निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब को तकरीबन 6 साल आचार्य श्री के यहाँ, आचार्य श्री अनुपम जी के यहाँ बाला मैत्री संघ महेश नगर में हमारी मुलाकात हुई। जैसा कि मुझे
मुझे अनुभूति हो रही है कि वह भगवान बुद्ध वह सतगुरु के शब्द शिष्यों में प्रथम पंक्ति में मैं उनको पाता हूं। भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में जीवन दुख है उसके निवारण के सूत्र बताए हैं, और हमारे सतगुरु सतगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने भी जो सूत्र प्रज्ञा सूत्र हमारे स्टार्टिंग के ध्यान समाधि में प्रोहित किए हैं, मैं जब देखता हूं कि वो अष्टांगिक मार्ग के, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक वाणी हो, सम्यक संबंध हो, सम्यक जागृति हो, सम्यक स्वीकार हो, जो भी है उन सब में हमारे डॉक्टर साहब सब में खरे उतरते ऐसा मैं पाता हूं। डॉक्टर साहब को हमने जब भी किसी भी मोड़ पर किसी भी तकलीफ में याद किया, उन्होंने हम सब की तकलीफ को मुस्कुराते हुए सहजता से उस कार्य को लीक से हटकर किया। और ऐसे बहुत ही क्षण है जो कि डॉक्टर साहब के किसी न किसी रूप में निभाए, और मेरे पास तो अनंत ऐसे कार्य हैं, मेरी फैमिली के संबंध, मेरे स्कूल के संबंध, मेरे रिश्तेदारों के संबंध, मेरे दोस्तों के संबंध, मेरे टीचरों के संबंध, मतलब इतने हैं। मतलब डॉक्टर साहब मेरे गुरु भाई भी हैं, और मेरे ऐसे मित्र हैं कि मैं समझता हूं कि पिछले जन्म में मैं इनके साथ क्या था। मतलब डॉक्टर साहब या मैं, मतलब कोई संकोच ही नहीं करता हूँ जब भी डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, जैसे कि मैं जो चीज मैं अपने सोच लो कि किसी भी प्रियतम को नहीं शेयर कर सकता, मैं डॉक्टर साहब के आगे शेयर कर दूं। और डॉक्टर पूनम, जैसे कि मां अनुराधा ने कहा कि शुरू में जब हम मां से मिलते थे या डॉक्टर साहब के थ्रू जब हम कई बार बहुत लेट हो जाते थे, डॉक्टर साहब हमारे साथ होते थे गुरु की सेवा के लिए, बाल प्रज्ञा के लिए या कोई ध्यान कराने के लिए 10-10, 11-11 बज जाते थे। और डॉक्टर साहब, मैं ये फील करता था कि माँ फील करती होंगी कि डॉक्टर साहब इतने व्यस्त हैं, वो आए नहीं अभी तक, क्योंकि घर के कार्य भी करने होते हैं। पर जब डॉक्टर पूनम जी से मैं मिला, जब 1-2 बारी स्कूल के अंदर डॉक्टर साहब की किसी कार्य से उपलब्धता नहीं हुई है जी की, तो माँ पूनम ने इतनी सरलता से निभाई। और वो माँ का कहना कि वो तो एमबीए स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पर मैंने स्कूल में पाया कि वो इतनी दृढ़, इतनी सहजता से, इतने प्यार से, मतलब ये लगता ही नहीं कि वो डॉक्टर्स आई हुई हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के साथ, इतने पेरेंट्स के साथ से स्पोर्ट डे में, मोटिवेशंस में आके उन्होंने मार्गदर्शन किया। और 2-3 बारी हमें उनके पास जाने का मौका मिला घर में। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमन का हाथ है। और वुमन वो जिस माँ ने जन्म दिया, माता जी, और उसके बाद हमारी माँ पूनम, उसके बाद उनकी प्यारी सी माँ, प्यारी सी बेटी आर्यन, ये 3 वुमेन जो सी है, हर इंसान के पीछे मैं ये पाता हूँ। भले ही हम इसको कहीं ना कहीं, मैं अपने में कहूँ तो मैं ये अनुभव पाता हूँ कि वुमन ही है हर इंसान के पीछे सक्सेसफुल का राज। अब स्वामी जी हमें ये जब शिव सूत्र बताते हैं तो माँ पार्वती का जब वो दृष्टांत बताते हैं तो वाकई ये बिल्कुल सही है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ही हमें जो, मतलब गुरुजी कहते हैं भगवान के बंदों की सेवा में ना तो इनकी डिक्शनरी में डॉक्टर साहब के ना तो डिक्शनरी में है ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे को इतने आगे हर क्षण में, जब भी इनको, मतलब यदि रात को कोई इनका कोई अपना है या पराया है, कोई भी कभी भी इनको याद करता है डॉक्टर साहब को या फोन करता है, तो सहज उसको अटेंड करते हैं। और बहुत 2-4 लाइनें मैं अदा करना चाहूंगा। बहुत सुंदर स्वामी जी, इट्स
देखो एक बात है, इट्स ओवरफ्लोइंग। जब हम सत्संग में आते हैं ना, ये लोग इनको बोलते हैं ना भी कुछ बोल लो, कुछ बोलो, ये कभी नहीं बोलते। और आज डॉक्टर साहब देखो आप कितने, मतलब हम आपको पाके हम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आई थिंक आपको भी सौभाग्यशाली फील करना चाहिए कि ये देखो आज रुक ही नहीं रहे हैं, आज रुक ही नहीं रहे हैं, कितने अहोभाव से भरे हुए। बहुत सुंदर खंडूजा जी, थैंक यू वेरी मच। हम टाइम से बहुत शॉर्ट हैं, तो हाँ जी, और बाकी मित्रों से भी, विजय जी से और निधि छाबड़ा से और सुरेंद्र छाबड़ा से, अनीता शर्मा जी से, नीरू शर्मा जी से, वंदना से हम क्षमा चाहेंगे। और अंत में हम गरेवाल साहब से निवेदन करेंगे कि अंतिम वो अपने उद्गार व्यक्त करें डॉक्टर साहब के लिए। हर्षा गुप्ता जी से क्षमा चाहेंगे, आज हम टाइम से शॉर्ट हैं, 6 बजे दूसरी क्लास है। और एक बात मैं जरूर 1 मिनट लेना चाहूंगा कि हमारे ये सारे जो उद्गार हैं, सारे जो सद्भाव है, सारी जो अहोभाव हैं, ये कृष्णा देवी जी के प्रति भी हैं और दीपक भसीन जी के प्रति भी हैं। दीपक भसीन जी और दिनेश की मम्मी हमारे जो आधार हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों के, कृष्णा देवी, ये भी हेल्थ वर्कर हैं, इनके लिए भी हमारे ये सारे भाव एज इट इज इनको भी स्वीकार हो, ऐसे हमारा निवेदन है। अब डॉक्टर ग्रेवाल साहब। सभी मित्र को प्रणाम जी। आज का विशेष दिन हम सब के लिए और डॉक्टर साहिबान के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और डॉक्टर साहब बहुत ही लविंग, मर्दुल भाषी और बहुत ही केयरिंग इंसान है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं तो अक्सर जो है इनसे सलाह लेता रहता हूँ अपने बारे में, परिवार के बारे में। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे एडवाइस देते हैं और ऐसा लगता है कि अब हॉस्पिटल ही अपना है, डॉक्टर साहब भी अपने ही है। तो मैं तो कई लोगों को भेज देता हूँ, जाओ अपने डॉक्टर साहब अपने ही है तो चले जाओ वहाँ पे। और आज पता लगा कि संघ में इतने कवि हैं, तो मेरा ये मन था कि कविता सुना दूं मैं, लेकिन कैलकुलेटिव माइंड है, मैं सुना नहीं सकता, मेरी मजबूरी। प्रणाम डॉक्टर साहब। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे खुद के चाचा जी भी डॉक्टर हैं जी, लेकिन है ना, मैं कहती हूँ एक बार ना डॉक्टर साहब से आप ना बात जरूर कर लो, ताकि दोनों का सोच के फिर दवाई देंगे बच्चों को। कभी भी चाचा से भी ज्यादा विश्वास होता है जी डॉक्टर साहब पे, इतने सिंपल और सरल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने चाचा जी को, हमारे चाचा जी को हमारे ये सारे भाव पहुंचाना आप, है ना। हम उनके प्रति भी भाव से भरे हैं। अब हम डॉक्टर साहब को देते हैं बाकी का समय आज के लिए। तो प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर नरेश जी। आचार्य श्री, आचार्य माँ और सभी मित्रों को, आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। तो जैसे आचार्य श्री पहले कहते थे शेयरिंग में कि हमें भी पता नहीं हम क्या हैं, तो कब पता चलता है जब दूसरे बताते हैं। तो हमें नहीं पता था कि हम इतने काबिल हैं। तो फिर याद आता है कि ये गुरु साहिबान की कृपा है, सारी उनकी कृपा है, क्योंकि हमारे पीछे जैसे आपको दिख रहे हैं तो हमेशा उनकी कृपा चलती रहती है। जब मैं याद करता हूँ, हम पठानकोट में थे, तो वहाँ 2013 में मैं जब ओशो धारा ज्वाइन किया, दिसंबर में 2014 न्यू ईयर हो गया था, तो 2016 तक मेरी यात्रा बहुत स्लो थी। ऐसे 3 समाधियां की थी, बहुत स्लो थी। फिर मैं अंबाला आया। अंबाला आके तो मैंने आश्रम में पूछा कि मैं वनडे करने के लिए मैं आश्रम में जाता था संडे के संडे। तो वहां से मैंने पूछा कि अंबाला में कोई नहीं है सत्संग। तो वहाँ उन्होंने बताया कि आचार्य जी का नाम बताया, घर का एड्रेस बताया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, ये तो अपने पास ही है। तो फिर शुरुआत हुई वहां से। तो आचार्य श्री का घर एक मंदिर की तरह है। जाते ही वहां ऐसा लगता है कि एक परमात्मा की ऊर्जा ने, गुरु साहिबान की ऊर्जा ने आपको घेर लिया। वहां आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां अपने आप सब कुछ होता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो माँ की इतनी सुंदर आवाज, इतनी मीठी आवाज,
तो इतना उन्होंने, जब जाते हैं ऐसे लगता है कि वहां वापस आने को दिल नहीं करता था। तो यात्रा इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी, उन्होंने इतना मोटिवेट किया। जो गुण थे, जैसे आज पता चल रहा है हमारे अंदर, उन्होंने बताया। और फिर मुझे याद आया कि एक संघ है, संघ की कितनी अहमियत है यात्रा में। शुरुआत में फिर अभी मुझे याद आ रहा था कि भगवान बुद्ध, जब गुरु साहिबान भी कहते हैं दीक्षा, अभी गुरु साहिबान भी दीक्षा देते हैं, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, आचार्य शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और फिर संगम शरणम गच्छामि। क्यों कहते हैं? जहां जहां गुरु की बात होती है, जहां धर्म की बात होती है, इस यात्रा पे चलना धर्म है। गुरु के चरणों के बिना, उनके शरण के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन दोनों के साथ ही संग की क्यों बात होती है? बिना संग के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। कहते हैं ये अकेले का मार्ग है, लेकिन अकेले बहुत जल्दी चलना हो तो भगवान बुद्ध ने भी कहा था संगम शरणम गच्छामि, संग में रहो। तो बार बार गुरु साहिबान भी जब भी माला दीक्षा देते हैं तो संगम शरणम गच्छामि, संग को प्रणाम किया जाता है। तो इसीलिए कि सबकी सब यात्रा साथ होती है। तो यात्रा इतनी ये फास्ट चली, गुरु साहिबान के इतने करीब, सभी करीब हैं, तो हम इतने करीब आए। वो क्यों? कि एक संघ की दुआएं थी, एक संघ की अपनी मेहनत थी, संघ का मार्गदर्शन था, आप सभी का प्यार था, मार्गदर्शन था। तो जो भी जो मिलता है गुरु साहिबान की कृपा से मिलता है, तो वो एक माध्यम होते हैं जहां उन्होंने अपनी कृपा पहुंचानी होती है। मैं हमेशा कहता था कि मुझे कॉल आती थी कि गुरु साहिबान ने कहा कि आपको कॉल कीजिए, तो मैं क्या देता था? गुरु साहिबान का नाम देके मल्टीविटामिन ही देता था, वो ठीक हो जाते थे सभी। तो किसी को पता नहीं है, तो गुरु साहिबान के नाम लेके ही सब हम देते थे, तो वो ठीक हो जाते थे, सभी ठीक हुए हैं। तो कृपा उनकी है, बस हमारा इतना सौभाग्य है, हम माध्यम बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम ना होता कोई और हो जाते, लेकिन जो हम साथ मिला है, इतना जो संघ का साथ मिला है, तो हम खुद सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संघ में आए और इतनी तेजी से प्रगति करके हम गुरु साहिबान के चरणों, सफर तो उनके चरणों तक है, तो वहां तक हम आसपास पहुंच पाए। तो इसमें जितना भी जो है, जो कृपा हो रही है, वो सारी गुरु साहिबान की है। ये सम्मान भी उनका ही है और प्रार्थनाएं उनके चरणों में यही है कि हम सबको एक दूसरे के हेल्प करने के लिए हम माध्यम, कृपा उनकी है, एक दूसरे को माध्यम हम बनते रहें एक दूसरे का, और ऐसे ही एक दूसरे की सेवा करते रहें। और जो गुरु साहिबान का जो उनका जो मार्गदर्शन है, जहाँ वो चाहते हैं हम वो पहुंचे, वो तेजी से वो सफर करते रहें, क्योंकि मंजिल तो वही है, मंजिल तो वही है। और उस मंजिल के रास्ते जब हम चलते हैं तो वो धर्म है, और धर्म में जो चीजें हम कुछ चीजें छोड़ते हैं, कुछ चीजें पकड़ लेते हैं, जो चीजें हमारी रफ्तार को बहुत बढ़ा देती हैं उनको हम पकड़ना चाहिए, जो रुकावट डालती है उन्हें छोड़ देना चाहिए। यही गुरु साहिबान कहते यही योग है, ठीक है। तो यही योग है और मंजिल गुरु साहिबान। तो आप इतना सम्मान देने के लिए, ये सारा सम्मान गुरु के चरणों में अर्पित, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम हैं, आपका इतना सहयोग है, अध्यात्म प्रगति में इतना सहयोग है। मैं जब भी याद करता हूँ, इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे, हमेशा याद करता हूँ, तो आपसे ही बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज हम हैं वो आपकी प्रेरणा की बदौलत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सुंदर लाइनें लिखी, कितने सुंदर गाने गाए, कितने सुंदर शब्द थे, वो सारे वो दिल से निकल रहे थे। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहो आप सब। जी बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर पूनम से भी निवेदन है।
मेरी तरफ से काफी कुछ बोलती है। और एक जो मेरा जो है कि अगर इनका साथ ना होता तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो मैं जो बैक स्टेज पे जो जितना इनका रहता है, जब मैं सेशन होता है 10 बजे मीटिंग होती है तो ये कहते हैं कि खाना बन गया है, कब खाओगे? तो एक बार पूछते हैं, चलो ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन इन्होंने सहयोग ही दिया है। अगर सहयोग नहीं होता तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। और मैं जानता हूँ हम जितना काम करते हैं, कोई भी लेडी घर में हमसे ज्यादा काम करती है। कि दो चीजें, एक तो बाहर का काम जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो घर का काम बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मुझे करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत सुंदर। ये देखो ये मिसिंग कड़ी थी। अगर डॉक्टर पूनम का नाम ना लेते तो ये रह जाता है। तो डॉक्टर पूनम भी 2 शब्द कहें तो फिर हम। मुझे सबको, सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक्स, जो इतने मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर नरेश तो हैं ही हैं काबिल। चलो अपने लिए हमारे आपके थ्रू आचार्य अनुपम जी, आचार्य सुमन जी और सभी आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से सभी डॉक्टरों को ही अल्टीमेटली ये थैंक यू आपकी तरफ से था। और बहुत धन्यवाद, बड़ा ही प्यार मतलब आज हमने पाया है आपकी तरफ से और हमेशा ही पाते हैं। बस मैं ही थोड़ी देर करती हूँ पीछे से, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे से जुड़ के आपके साथ रहा करूं। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मतलब हर किसी ने पॉइंट अरमान, राधा ने, खुशी चली गई, अच्छा खुशी ने बहुत ही अच्छी बच्चों ने, सहज ने बड़ा अच्छा वो पियानो बजाया था। हाँ, दीपिका ने सॉन्ग बहुत अच्छा, माँ सुमन तो बहुत अच्छा गाते ही हैं। और गौरव जी ने भी, स्वामी गौरव जी ने जो अपनी वो बनाई थी एक कविता, बहुत ही अच्छी वो कविता थी। और पलक जी का सलूट बड़ा अच्छा। सभी के लिए कोई मिस हो गया हो वर्ड तो माफी चाहेंगे। रचना जी आपका ट्रिब्यूट तो अभी हम आपके घर से आके फिर कैरी भी करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा था। और बहुत ही अच्छे जो शब्द थे वो उन्होंने स्वामी खंडूजिया जी का, तो बहुत धन्यवाद। सबसे ऊपर माँ सुमन आपको तो मैं हमेशा ही मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा ही करती रहूंगी। और माँ सुमन का आपकी कृपा से जो मुझे बंदा बना दिया। बहुत सुंदर। तो बच्चे मित्रों से क्षमा चाहता हूं और वो अपने उद्गार व्हाट्सएप पे व्यक्त कर सकते हैं। तो अंत में हम थोड़ा उत्सव मनाते हुए विदा होते हैं और फिर मिलते हैं सोमवार को। जी का जो मैसेज आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक यू सो मच। हर सिजदे दे हकदार, हर सिजदे दे हकदार तुसी सब रूप हो रब दा, तुसी सब रूप हो रब दा, तुसी सब रूप हो रब दा।
ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਚੱਕ ਕਸਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਿਆਂ ਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ। ਰਾਜ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਰਾਜ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰੂਪ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ। थैंक यू एवरीबॉडी, मंडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।